नाज़रीन 1901 में डाइवर्स का एक ग्रुप समंदर में कुछ तलाश कर रहा था तो उन्हें समंदर के नीचे से कई लकड़ी के बॉक्स मिले। जब इन सारी चीजों को ऊपर लाकर देखा गया तो इसमें कई बर्तन और स्टैचूज शामिल थे। साथ ही ग्रीन कलर का टूटा हुआ बॉक्स भी मौजूद था। सबकी नजरें बर्तन और ज्वेलरी पर थी, लेकिन किसी ने उस ग्रीन कलर के बॉक्स पर ध्यान नहीं दिया। फिर एक दिन वो बॉक्स अचानक बीच में से टूट जाता है और उसके अंदर से एक छोटी सी डिवाइस निकलती है, जिसे इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। शुरू में इसे घड़ी जैसी चीज समझा गया, लेकिन जब इस पर रिसर्च की गई तो सब हैरान रह गए, क्योंकि ये छोटी सी चीज आज से 5000 साल पहले बनाया गया एक छोटा सा कंप्यूटर था। आखिर इस कंप्यूटर को किसने बनाया, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो नाज़रीन पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन 17 मई 1902 के दिन जिस वक्त वो ग्रीन बॉक्स टूटा और उसके अंदर से वो डिवाइस निकलकर बाहर जमीन पर गिरी, तो एक आर्कियोलॉजिस्ट ने इस डिवाइस पर बने मुख्तलिफ केस को देखा और सोचा कि शायद ये कोई एस्ट्रोनॉमिकल डिवाइस है। एस्ट्रोनॉमिकल डिवाइस एक ऐसी एनालॉग घड़ियां होती हैं जो एक नॉर्मल वॉच की तरह हरकत करते हुए सितारों और स्टार्स की लोकेशन को मॉनिटर करने का काम करती थी। यानी साइंसदान के मुताबिक इस डिवाइस की मदद से ये पता लगाया जा सकता था कि आने वाले वक्त में चांद, सूरज और जमीन की पोजीशन क्या होगी। नाज़रीन जब इस बात को उसने दूसरे लोगों को बताया तो उस वक्त किसी ने भी इसकी बात पर यकीन नहीं किया। लोग सोच रहे थे कि आज से इतने साल पहले ऐसी डिवाइस कौन बना सकता है। इसके बाद एक जर्मन साइंसदान अल्बर्ट ने इस डिवाइस को स्टडी किया और कहा कि ये किसी तरह का क्लॉक या नॉर्मल डिवाइस नहीं है, बल्कि एक ऐसी डिवाइस थी जो सूरज, चांद और जमीन की पोजीशन को मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। उस साइंसदान ने उस डिवाइस के एक टुकड़े पर एशियन ग्रीक की जुबान में 19 लिखा हुआ देखा और वो समझ गया कि इसका ताल्लुक मेट्रोलॉनिक साइकिल से है। नाज़रीन मेट्रोलॉनिक साल 19 साल का एक ऐसा पीरियड था जिसमें सूरज, चांद और जमीन 19 साल बाद एक लाइन में आ जाते थे। दोबारा इसी पोजीशन में आने में इन्हें 19 साल लगेंगे और इस साइकिल का इस्तेमाल करके एशियन ग्रीक के लोग कई सारी कैलकुलेशंस और पेशन गोइयां करते थे, जैसे चांद की पोजीशन के बारे में जानना और ग्रहण वगैरह के बारे में जानना। नाज़रीन 19 नंबर के अलावा जर्मन साइंसदान को 2 नंबर और मिले थे, जिनमें 76 और 223 शामिल थे। इन दोनों नंबर्स का ताल्लुक सितारों के साइकिल से था, जिसे बेबीलोन के लोग इस्तेमाल करते थे। इस वक्त आप जिस तस्वीर को देख रहे हैं उस जर्मन साइंसदान के हिसाब से वो डिवाइस ऐसी दिखाई देती होगी, लेकिन उस वक्त टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी नहीं थी, इसलिए वो इस बात को साबित नहीं कर पाए। लेकिन फिर कई सालों के बाद 1954 में एक ब्रिटिश साइंसदान सोलर प्राइज की नजर इस डिवाइस पर पड़ी। उसने डिटेल से इस मशीन को स्टडी करना शुरू किया। ये डिवाइस बहुत ही ज्यादा पुरानी थी और वक्त गुजरने के साथ साथ ये टूट रही थी। थोड़ा थोड़ा टूटने के बाद इस डिवाइस के एक से कई टुकड़े हो चुके थे, जिनको टेरिक प्राइज ने 20 साल तक स्टडी किया और फिर 1974 में उसने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया जिसमें इसके गेयर्स को डिटेल से एक्सप्लेन किया गया था कि कौन सा गेयर किस तरह काम करता है। नाज़रीन उन सभी गेयर में एक 19 साल के साइकिल को कैलकुलेट करता था, जिसके बारे में जर्मन साइंसदान ने बताया था। यानी इस साइंसदान के मुताबिक भी ये डिवाइस सूरज, चांद और जमीन की गर्दिश को मुहैया करती थी। टेरस ने इसका एक मॉडल बनाया था जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। एशियन ग्रीक्स के मुताबिक सूरज, चांद और सोलर सिस्टम में मौजूद बाकी सभी सितारे जमीन के गिर्द ऑर्बिट करते थे। वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की, एक्सरे मशीन भी एडवांस होती गई और इस मशीन के सभी गेयर्स का 3D मॉडल बनता गया और फिर इस डिवाइस का ये मॉडल बनाया गया जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नाज़रीन इस डिवाइस के बीचों बीच आपको जो उभरी हुई पोल जैसी चीज दिखाई दे रही है, असल में ये जमीन है, जिसे उस वक्त सोलर सिस्टम का सेंटर माना जाता था और जमीन के गिर्द कई छोटे छोटे डायल्स बने हुए थे, जिसे बाकी सितारों की पोजीशन के बारे में कैलकुलेट किया जाता था। जब साइड में लगे सैंडल को घुमाया जाता था तो ये गियर घूमते थे, यानी स्पीड के तहत ये सभी गियर बड़ी बॉल के गिर्द घूमते थे और कुछ कैलकुलेशंस के मुताबिक इस मशीन के जरिए उस वक्त लोगों को सितारों की पोजीशन के बारे में पता चल पाता था। ना ये डिवाइस सेम ऐसे ही काम करती है जैसे आज एक वॉच करती है, जिसमें सेकंड वाली नीडल जब घूमती है तो साथ ही मिनट और घंटे वाली नीडल भी घूमती है, जिसकी वजह से इस डिवाइस को 5000 साल पुराना कंप्यूटर कहा गया। आजकल हम डिजिटल कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये एनालॉग कंप्यूटर है जिसमें गेयर्स का इस्तेमाल किया जाता है। नाज़रीन आपकी बाइक का मीटर भी एक एनालॉग कंप्यूटर है, जिसमें एक नीडल लगी होती है जो बाइक की स्पीड बताती है। जितनी ज्यादा स्पीड होगी नीडल उतना ज्यादा बड़ा नंबर बताएगी। नाज़रीन ये डिवाइस भी ठीक उसी तरह ही काम करती है। इस डिवाइस को खासकर चांद की पोजीशन के बारे में जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और इसे एक शिप के ऊपर लगाया जाता था। असल में चांद की ग्रेविटी से समंदर में लहरें स्टेबल रफ्तार से चलती हैं और समुद्र में तूफान आते हैं। जब चांद समुद्र के करीब होता है तो तूफान आने का खतरा ज्यादा होता है, जिसकी वजह से तूफान में समंदर के अंदर सफर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है।
बाज़ औक़ात मौसम ठीक होता है, लेकिन सफर के दौरान भी तूफान आ जाता है, जिसकी वजह से उस वक्त के लोगों का जानी और माली काफी ज्यादा नुकसान हो जाता था। और जब चांद थोड़ा दूर होता तो तूफान आने का खतरा कम होता। इसलिए चांद की पोजीशन के बारे में जानने के लिए हजारों साल पहले इस डिवाइस को बनाया गया था, ताकि जब चांद जमीन से थोड़ा दूर हो तब ही समंदर में आसानी से सफर किया जा सके, और जब करीब हो तब सफर ना किया जाए। और नाज़रीन, ये वो वक्त था जब टेक्नोलॉजी नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से साइंसदान बहुत ही ज्यादा हैरान थे कि आखिर उस वक्त लोगों ने ऐसी डिवाइस कैसे बना ली थी जिसे वो लोग चांद की पोजीशन के बारे में जानते थे। नाज़रीन, साइंसदानों के मुताबिक एशियन ग्रीक्स ने ऐसी बहुत सारी डिवाइसेस बनाई थी जिनसे किसी भी फौज को खड़े खड़े खत्म किया जा सकता था। अगर आप उन मशीनों के बारे में जानना चाहते हैं तो नीचे नाज़रीन कमेंट करके हमें जरूर बताइए। नाज़रीन, इसके बाद बात करते हैं इस वेपन की। आज से 2000 साल पहले चाइना में इस हथियार को बनाया गया था। उस दौर में यह हथियार इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसे आज AK-47 से कंपेयर किया जाता है। इसे उतनी ही रफ्तार से फायर होता है जितनी रफ्तार से आज AK-47 फायर करती है। उस वक्त इस हथियार से किसी भी फौज को आसानी से हराना बहुत ही ज्यादा आसान था और इसे चलाना भी बहुत ही ज्यादा आसान था। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा थी कि इसके सामने बड़ी से बड़ी फौज का टिक पाना भी नामुमकिन समझा जाता था। नाज़रीन, इस हथियार से 15 से 20 सेकंड में 7 से 10 फायर किए जा सकते थे। इसे जब मौजूदा राइफल के साथ कंपेयर किया गया तो इसने राइफल से पहले ही 5 बार फायर कर दिए। इस हथियार को आखिरी बार 19वीं सदी में इस्तेमाल किया गया था। और नाज़रीन, ये वाकई कमाल की एशियन टेक्नोलॉजी थी। इसके बाद बात करते हैं बहुत बड़े इंसानी ढांचे की। नवंबर 2017 में साइंसदानों की एक टीम थाईलैंड में मौजूद कराबी की एक केव के अंदर रिसर्च कर रही थी, तो उनको कुछ इंसानी हड्डियां नजर आईं। उन्होंने सोचा कि शायद यहाँ मजीद इंसानी हड्डियां हो सकती हैं, इसलिए जब उन्होंने मजीद खुदाई की तो उन्हें एक बहुत बड़ा इंसानी ढांचा मिला। और नाज़रीन, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि इस ढांचे की लंबाई 19 फीट से ज्यादा थी। इस ढांचे के साथ एक सांप का ढांचा भी मिला जिसके सर पर 2 सींग थे। साइंसदानों के मुताबिक उस सांप ने इस आदमी को काटा होगा, जिसकी वजह से इस आदमी की मौत हो गई। कुछ साइंसदानों को ये भी कहना है कि शायद ये सांप इस आदमी के गोश्त को खाने के लिए आया हो और फिर ये खुद भी यहाँ मर गया हो। ये डिस्कवरी इतनी ज्यादा हैरानकुन थी कि जब इसकी तस्वीर पब्लिश की गई तो ये तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा वायरल हो गई। थोड़ी देर बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने इस स्केलेटन को अपनी तहवील में ले लिया। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये आता है कि इतना बड़ा शख्स कौन था और इसके गिर्द सांप क्यों लिपटा हुआ था। इसके बारे में अभी भी साइंसदानों को नहीं पता चल सका। नाज़रीन, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर सच में आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।